हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। सीटेट सेकेंड पेपर के लिए विज्ञान की हमने एक ई बुक तैयार किया है। उसी के विषय में इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे आप इस ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सीटेट का जो सेकेंड पेपर होता है उसमें विज्ञान के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन जो होते हैं वे पेडागोजी या विज्ञान शिक्षण से पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन कक्षा 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी की बुक से पूछे जाते हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इस ई बुक का संकलन किया है। इसमें क्या क्या रखा गया है, इसे आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें आगे आपको बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले देखेंगे इस ई बुक में क्या क्या रखा गया है। विज्ञान प्लस शिक्षण, एनसीईआरटी के विज्ञान और उसके साथ ही विज्ञान शिक्षण इसमें रखा गया है। तो फर्स्ट देखते हैं क्या रखा गया है इसमें। एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 6, 7 और 8 के पाठ्यक्रम पर आधारित अध्यायवार थ्योरी। तो क्या है इसमें, कक्षा 6, 7 और 8 की जो एनसीईआरटी की विज्ञान है उसमें जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टरों में जो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे सभी इस ई बुक में रखे गए हैं। मतलब अध्यायवार थ्योरी, प्रत्येक अध्याय की थ्योरी इस ई बुक में रखी गई है। नेक्स्ट है विज्ञान शिक्षण शास्त्र। विज्ञान शिक्षण शास्त्र का बहुत ही अहम रोल होता है, 15 नंबर का पूछा जाता है। तो विज्ञान शिक्षण भी इस ई बुक में रखा गया है। नेक्स्ट है पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। सीटेट का जो पेपर होता है उसमें पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन आए होते हैं वो बहुत ही अहम रोल होता है उनका। तो यहाँ पर पिछले वर्षों में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं लगभग 300 क्वेश्चन इस ई बुक में रखे गए हैं। नेक्स्ट है 10 प्रैक्टिस सेट। इतने के साथ साथ इस ई बुक में 10 प्रैक्टिस सेट भी रखे गए हैं ताकि आप लोग ये सब पढ़ने के बाद लास्ट में प्रैक्टिस भी कर सकें। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन रखे गए हैं, मतलब कुल मिलाकर 300 प्रश्न हुए। तो इतनी चीज़ें इस ई बुक में रखी गई हैं। अब आगे कुछ पेजेज आपको इस ई बुक के दिखाते हैं, कुछ ही पेजेस दिखाएंगे। जैसे कक्षा 6 का अध्याय फर्स्ट है भोजन ये कहाँ से आता है। सभी चीज़ें इसमें क्लियर की गई हैं, इमेज के साथ काफ़ी चीज़ें क्लियर की गई हैं। तो ये है कक्षा 6 का अध्याय फर्स्ट। ऐसे ही देखिए ये आगे ऐसे इस ई बुक को तैयार किया गया है। यहाँ पर कुछ ही पेजेस दिखाए जाएंगे। एनसीईआरटी की साइंस के बाद इस ई बुक में विज्ञान शिक्षण शास्त्र रखा गया है जो बहुत ही अहम रोल निभाता है। विज्ञान की प्रकृति क्या होती है, विज्ञान का महत्व क्या होता है, एनसीईएफ 2005 के अनुसार विज्ञान के उद्देश्य क्या हैं, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य नॉर्मली पाठ्यचर्या विषय वस्तु क्या होनी चाहिए विज्ञान शिक्षण की, ऐसे ही सभी चीज़ें इसमें क्लियर की गई हैं। विज्ञान शिक्षण की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे प्रयोगशाला पद्धति, प्रदर्शन पद्धति, ऐसे ही सभी चीज़ें इसमें क्लियर की गई हैं। तो ये कुछ पेजेज यहाँ पर इस ई बुक के आपको दिखाए गए हैं। अब आगे बात करेंगे कि इस ई बुक को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप इस ई बुक को। मात्र 49 रुपये में इसका जो प्राइस रखा गया है मात्र 49 रुपये रखा गया है। फ्री में भी आप इस ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं, आगे बताएंगे फ्री में आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके पहले देखते हैं कि आप मात्र 49 रुपये में इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फ़ोन पे या गूगल पे से आपको इस नंबर पर पेमेंट करनी है। किससे करनी है, फ़ोन पे या गूगल पे से इस नंबर पर पेमेंट करिए। उसके बाद ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे आप स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिए। उसके बाद आपको ये ई बुक प्राप्त हो जाएगी। तो ये तो आप प्राप्त कर सकते हैं मात्र 49 रुपये में। आगे देखेंगे फ्री में आप ये ई बुक को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्री में इस ई बुक को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप टेट या सीटेट का एक ग्रुप बनाइए। कितने मेंबर्स का, लगभग 200 प्लस मेंबर होने चाहिए उसमें। और उसमें 99 19 76 60 82 को एडमिन बनाइए और खुद लेफ्ट हो जाइए। उसके बाद आपको ये ई बुक प्राप्त हो जाएगी। तो ये तो हुआ फ्री में प्राप्त करने का, और मात्र 49 रुपये में प्राप्त करने के लिए बता दिया गया है क्या करना है आपको। और ऐसे आप इस ई बुक को फ्री में भी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए ये ई बुक हम आपको बिना मेहनत के फ्री में भी दे सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हमने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि फ्री में जो चीज़ें आप लोगों को दी जाती हैं उसकी आप लोगों के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। फ्री में अगर ये ई बुक आपको दी जाती आप लोग एक बार खोलते और उसके बाद बंद करके रख देते, कभी इसको खोलते ही नहीं दोबारा। अगर आप लोग थोड़ी मेहनत करके इस ई बुक को प्राप्त करेंगे तो उसको खोलेंगे और पढ़ेंगे भी, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ शर्तें इस ई बुक को प्राप्त करने के लिए रखी गई हैं।